दोस्तों, टेस्ट मैच के बाद अब वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम का सूपड़ा साफ हो गया है। पहले मुकाबले के बाद दूसरे मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी निचले स्तर का रहा है। भारतीय टीम की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खराब दिखी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय टीम पर चढ़ बैठे और पूरे मुकाबले में कहीं ना कहीं टीम इंडिया वापसी करती हुई नहीं दिखाई दी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे मुकाबले में कैसे टीम इंडिया को मिली एक करारी हार, और इसी के चलते भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका में एक और सीरीज जीतने का सपना भी अधूरा रह गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पाल में खेला गया, जहां टॉस जीतकर भारत की धमाकेदार शुरुआत रही। शिखर धवन ने इस मुकाबले में भी आक्रामक शुरुआत करी और पहले 10 ओवर में गब्बर ने अटैकिंग बल्लेबाजी की। दूसरे एंड से कैप्टन राहुल ने संभलकर खेलना शुरू किया। दोनों ने पहले 10 ओवर में ही 57 रन जोड़ दिए और राहुल धवन की जोड़ी ने मैच में भारत के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी थी और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन तभी साउथ अफ्रीकी कप्तान तेम्बू भाऊआ ने अपने स्पिनरों को अटैक पर लगाया और यहां से चीजें बदलनी शुरू हो गई। पिछले मैच में भारत को पहला झटका देने वाले पार्ट टाइमर एडम मार्करम ने फिर से भारत को पहला झटका दे दिया। मार्करम ने धवन को 29 रन के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया और राहुल धवन के बीच हुई 63 रनों की ओपनिंग पारी का अंत हो गया। और उसी समय दूसरे छोर से केशव महाराज ने विराट कोहली को सस्ते में पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को सिर्फ 2 ओवर में ही 2 बड़े झटके दे दिए। बाएं हाथ के स्पिनर ने कोहली को खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया और दबाव वापस से टीम इंडिया के ऊपर डाल दिया। 64 पर भारत के 2 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए। यहां से भारतीय टीम मुश्किलों में घिर गई और यहां से पारी संभालने की जिम्मेदारी कप्तान राहुल और विकेटकीपर ऋषभ पंत के कंधों पर थी। पंत इस मुकाबले में एक संकट मोचक बनकर आए और उन्होंने भारतीय कप्तान के साथ मिलकर टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर दी, जिसमें भारत ने 150 का आंकड़ा सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर पार कर लिया। इस दौरान ऋषभ पंत ने 59 गेंदों में 50 का आंकड़ा पार कर लिया। एक छोर पर पंत बिल्कुल बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर एक के बाद एक हमला जारी रखे हुए थे। वहीं दूसरे एंड से राहुल भी एक कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगा चुके थे। देखते ही देखते 31वें ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन बन चुके थे और टीम इंडिया यहां से एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी थी। लेकिन फिर अफ्रीकी टीम ने एक बार फिर से मुकाबले में वापसी की और 32वें ओवर में मगाला ने कप्तान राहुल की पारी को 55 रनों पर समाप्त कर दिया और भारत को एक बड़ा झटका दे दिया। 179 रन पर टीम को तीसरा झटका लगा और ऋषभ पंत राहुल की 115 रनों की बड़ी पार्टनरशिप का भी यहीं पर अंत हो गया। फिर इसके अगले ओवर में तबरेज शम्सी ने एक फ्लाइटेड गेंद पर ऋषभ पंत को ललचाकर आउट कर दिया। ऋषभ पंत एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 85 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और सिर्फ 4 रनों के अंतराल पर भारत को 2 बड़े झटके लग गए। दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन पहुंच चुके थे और फिर यह मुकाबला एक बार फिर से बराबरी पर आ गया था। इसके बाद किसी तरह वेंकटेश और श्रेयस अय्यर ने मिलकर भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचाया, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर भी शम्सी की एक घूमती हुई गेंद पर चकमा खा गए और 11 रन बनाकर श्रेयस अय्यर भी चलते बने। 40 ओवर तक 207 रनों पर भारत की आधी टीम पवेलियन पहुंच गई थी। आखिरी 10 ओवर में युवा वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। दोनों ने मिलकर 33 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद अय्यर ने भी सबको इंप्रेस करने का सुनहरा मौका गंवा दिया। अय्यर 22 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक के एक शानदार स्टंप आउट से पवेलियन की तरफ चलते बने। 239 रन पर भारत को 6वां झटका लगा। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच का फॉर्म बरकरार रखा और अंत के ओवरों में अश्विन के साथ तेजी से रन बटोरे। शार्दुल ठाकुर ने 38 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 40 रन बनाए और अश्विन ने भी 25 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 287 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 288 रन का लक्ष्य डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह से आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, उसकी उम्मीद भारतीय गेंदबाजों से भी नहीं थी। डिकॉक ने जानेमन मलान के साथ साउथ अफ्रीका के लिए धमाकेदार शुरुआत की। पहले 10 ओवर में ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 66 रन बना डाले। हालांकि इस दौरान भारत के लिए भी विकेट निकालना एक बड़ी चुनौती बन गया था। 8वें ओवर में अश्विन ने डिकॉक को चकमा देगा था, लेकिन विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक आसान सा स्टंपिंग का मौका छोड़ दिया और 32 के निजी स्कोर पर डिकॉक का एक बड़ा जीवन दान मिल गया। इसके बाद इन्होंने इस मौके पर भरपूर साथ निभाया।
इसके बाद उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और 66 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्के की बदौलत 78 रन की पारी खेल डाली और पहले विकेट के लिए उन्होंने मलान के साथ 132 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान मलान ने भी 66 रन पर अपनी 50 पूरी की। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने डिकॉक को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई, लेकिन इसके बाद मलान कमाल की गेंदबाजी करते हुए मुकाबला भारत से काफी दूर लेकर चले गए। डिकॉक के जाने के बाद ठीक उन्होंने एक जबरदस्त छक्का जड़ा और अपने गियर बदले साउथ अफ्रीका 200 के आंकड़े को पार कर गया और यहीं पर टीम इंडिया की एक और हार तय हो गई। हालांकि बुमराह ने मलान को आउट करके थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी और आउट होने से पहले जानेमन मलान ने 108 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत 51 रन की मैच विनिंग पारी खेल दी। और आपको बता दें कि अब अगले ओवर में चहल ने बाउमा को 35 के स्कोर पर आउट करके मुकाबले में थोड़ा एक्साइटमेंट और क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कुछ ज्यादा फर्क पड़ता था। 36वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना लिए थे। यहां से बचे हुए 73 रन बनाने में मेजबान टीम को सिर्फ 72 गेंदें ही लेनी थी। अब नए बल्लेबाज एडन मार्करम और वेंडर हुसैन ने गेंदबाजों को मुकाबले में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और ये दोनों ने 37 रन की पारी खेली और आखिर तक खड़े रहे। 48.1 ओवर में साउथ अफ्रीका को 288 रन के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से करारी हार थमा दी और इसी के साथ ही साउथ अफ्रीका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली और भारत को अब टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेलने से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। गलती जिसकी भी हो, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी निराश किया है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के पीछे क्या हो सकती है बड़ी वजह? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।